डिजिटल प्रोडक्ट सेल चैलेंज का आज दूसरा दिन है और आज मुझे कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिन पे कंपटीशन कम हो और जो लोगों की किसी न किसी समस्या को सॉल्व करता हो। तो आइए देखते हैं कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया है। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, जिसमें सबसे पहला है किड्स एक्टिविटी वर्कशीट, जिसमें पेरेंट्स कुछ किड्स का वर्कशीट प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को उसको कलर करने के लिए या फिर मैच करने के लिए देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंडल, जिसमें पहले से प्रीसेट्स होते हैं और अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसमें काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी समय बचता है और काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है। और तीसरा प्रोडक्ट है वीडियो एडिटिंग बंडल, जिसमें पहले से कई सारे प्रीसेट्स होते हैं, उनको अप्लाई करते ही एक रॉ वीडियो प्रोफेशनल वीडियो की तरह दिखने लगता है। तो मेरे समझ से आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहता है, हर कोई सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहता है। तो इस हिसाब से मुझे ये वीडियो एडिटिंग प्रीसेट काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। मैं भी काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ इसे। तो चलते हैं, मैं इसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसी प्रोडक्ट पर आगे मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करने का तरीका सीखूँगा। हेलो एवरीवन, सो चैलेंज का ये सेकेंड डे है और आज मैंने कुछ प्रोडक्ट फाइंड किए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड्स किए हैं जो कि चैलेंज में था। आपको खुद से ही प्रोडक्ट को फाइंड करना था, तो मैंने फोर प्रोडक्ट फाइंड किए हैं। सो वो मुझे आपको दिखाना है कि मैंने क्या सोचकर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए हैं, उनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिससे मैं मतलब कि आगे ले जाऊंगी और उस पर ऐड रन करूंगी। हाय हेलो गाइस, सो फर्स्टली मैंने जो कैटेगरी चूज़ किया है वो मेडिकल नोट्स का किया है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगाया तो इसमें रिज़ल्ट कम आ रहे थे। इसका मतलब है कि कंपटीशन थोड़ा कम है, इस पर मैं कुछ काम कर सकती हूँ। सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो मेडिकल नोट्स है। सो गाइज मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो स्टडी मटेरियल का जो प्राइस होता है, एक्सपेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा स्टडी में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये उनके लिए गाइज ये उनके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर सारे तरह का नोट्स इनको बंडल में मिल रहा है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो चाहेंगे ही कि इस तरह के उन्हें मटेरियल मिले और उससे वो पढ़ सके। ये मैंने इस सोच कर ये चीज़ मैंने सेलेक्ट किया है। और सेकंड जो है ये भी रिलेटेड टू मेडिकल नोट्स ही हैं और सेम वही है। ये तीन मैंने चूज़ किया था, जिसमें से एक जो है बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैं इसे नहीं चूज़ कर रही हूँ। मैं जो चूज़ कर रही हूँ मेरा ये बेस्ट है मेरे लिए और मैं इसी पे सोच रही हूँ कि मैं ऐड रन करूँगी। और हेलो फ्रेंड्स, 10 डे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज का आज डे 3 है। जैसा कि हम लोग को बोला गया था कि 3 प्रोडक्ट फाइंड करके लाना, तो हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट फाइंड करके लाया। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सा 3 प्रोडक्ट हैं। चलिए आप लोग को अब मैं तीनों प्रोडक्ट को दिखाता हूँ। पहला है स्टडी बंडल, और दूसरा है ट्रेडिंग ई बुक्स बंडल, और तीसरा प्रीमेड लैंडिंग पेजेस है। चलिए मैं आप लोग को इन तीनों प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। ये सक्सेस बंडल, पहला लैंडिंग पेज ये रहा, और दूसरा है ट्रेडिंग ई बुक बंडल, और तीसरे का ये रहा लैंडिंग पेज, जिसमें कि 300+ लैंडिंग पेजेस टेम्पलेट हैं। और तीनों में से सबसे बेटर मुझे ये वाला लग रहा है, स्टडी बंडल IIT JEE नीट वाला, क्योंकि इसका जो लैंडिंग पेज है वो systeme.io पे बना है और इसको मैं खुद से वर्डप्रेस से कस्टमाइज करके इससे भी बेटर लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। और मैंने फाइनली इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और आगे चल के देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोला था। इसमें मैंने पहला ये प्रोडक्ट को जैसे स्टॉक मार्केट किट्स, दूसरा इन्फोग्राफिक्स स्लाइडर्स, तीसरा डाइटिशियन किट्स, ये 3 प्रोडक्ट के बारे में को रिसर्च किया और फाइनली मैंने स्टॉक मार्केट किट्स को फाइनली मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये मत समझो कैमरा ऑन है, ठीक है, भूल जाओ, वो प्रेशर मत रखो कैमरा ऑन के बारे में। डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में मतलब क्या समझ में आ रहा है डिजिटल प्रोडक्ट से? जैसे PDF, ई बुक बंडल, टेम्पलेट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको डिजिटली डिलीवर कर सके। फिजिकल प्रोडक्ट होता है जहाँ पे कोरियर होता है। डिजिटल प्रोडक्ट में कोई कोरियर चार्ज कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन डिलीवर होता है। जब कोई कोरियर चार्ज ये सब नहीं है
तो ऑब्वियस है सारा सेविंग हो गया, कोई रिटर्न नहीं है, चार्जबैक नहीं है। और डिजिटल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग में एक बार पैसा लगता है। अब पैसा लगे या टाइम लगे, जो लगे, सपोज ई बुक बना रहे हो, PDF फाइल, तो वहाँ ठीक है पैसा नहीं लग रहा, तुम टाइम दे रहे हो, एक बार बन गया सो बन गया। अब उसको तुम जितना बार भी बेचो तुमको फिर से नहीं बनाना है। तो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि बनाने का एक पर्टिकुलर खर्चा है, पर डिजिटल प्रोडक्ट में वन टाइम एक्सपेंस है, उसके बाद हमेशा उस पर अर्निंग होता है। तो यही फ़ायदा है डिजिटल प्रोडक्ट का कि यहाँ पे जब बनाने में एक बार खर्चा होता है तो प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या आ सकता है, कोर्सेज है, कोर्स एक डिजिटल वीडियोज़ का फॉर्म है, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, PDF फाइल्स होता है, बहुत लोग प्लगइन्स बेचते हैं, प्लगइन्स है, स्क्रिप्ट्स है, वो है, थीम्स है, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको जितना नॉलेज है उस हिसाब से कर सकता है। जैसे हम लोग एक टाइम तुम लोगों को दिखाएंगे, मतलब एक हम लोग क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट बेचते थे कि आप क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट खरीदिए, अपना वेबसाइट को क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये भी क्या डिजिटल प्रोडक्ट है। तो इस तरह का बहुत सारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है। तो अगर अभी होने को तो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट तो बहुत सारा है, पर तुमको फाइंड आउट करना है कि डिजिटल प्रोडक्ट चल कौन सा रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाइए और फेसबुक एड लाइब्रेरी में सर्च करो, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करो और कैटेगरी में ऑल एड्स और बंडल, मतलब बंडल वर्ड बहुत लोग यूज़ करता है, इसीलिए लोग बंडल वर्ड यूज़ करते हैं कि बंडल के फॉर्म में होगा। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट देखो, DG बंडल प्रो नाम का कंपनी है, ये क्या बेच रहा है, ऑल इन वन मेगा बंडल, मतलब ये डिजिटल प्रोडक्ट का पूरा मेगा बंडल ही बेच रहा है। हम लोग इसको नहीं देख के कुछ और प्रोडक्ट देखते हैं जो थोड़ा रिलेटेबल हो। अब जैसे ये देखो, किड्स वर्कशीट, ये क्या है, किड्स वर्कशीट 6000 प्लस वर्कशीट्स, 2000 प्लस 20 फन एक्टिविटीज़ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, 350 हिंदी मास्टर वर्कशीट्स। तो ये सब एक्चुअली है क्या, ये एक PDF फाइल है और इस PDF फाइल को ऑनलाइन सेल किया जा रहा है कितना रुपीज़ में, 249 में। अब ये ध्यान रखना कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जब हम लोग बात करते हैं और हमारा जो कस्टमर ऑडियंस, जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या समझते हैं कि हमें कस्टमर एक्वायर करना है, पहले कस्टमर को हम लोग कोल्ड ऑडियंस को ज्ञान देते हैं, ज्ञान मतलब ये पूरा एक साइकिल चलता है। पर जब सामान का दाम कम हो जाता है, जहाँ लोगों को लगता है कि सपोज अभी एक एप्पल का ईयरफोन तुम्हारे सामने आ जाए, 40 रुपये में ईयरफोन दे रहा है, ठीक है, तो तुम 40 में, तुमको मन में लग रहा होगा यार नकली भी हो सकता है, पर 40 रुपये देने में तुम घबराओगे नहीं। वही ईयरफोन, सेम ईयरफोन को बोलेगा कि ओरिजिनल एप्पल का है, हम तुमको 4000 में दे रहे हैं। अब तुमको इसमें शक, या 4000 को दे तो रहा है और ओरिजिनल जो है 15000 का आता है, 4000 का दे रहा है, असली है कि नकली है भाई, तो तुम नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि 4000 अमाउंट तुम्हारे पॉकेट से जाएगा तो तुमको बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। वही चीज़ 40 रुपये में जब तुमको दे दिया जाए, तुम तुरंत खरीद लोगे कि क्या जा रहा है मेरा, 40 रुपये तो जा रहा है, तो उसके लिए तुम इतना सोचोगे नहीं कि हमको जो मिलने वाला है वो कितना अच्छा चीज़ मिलने वाला है, कि पैसा का वैल्यू है कि नहीं। समझो इस कॉन्सेप्ट को। इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम 299 तक लोग रखते हैं, कि बहुत लोग तो 99 रुपीज़ में बेचता है, कोई 189, 169, 249, कि ये जो अमाउंट है जब यूज़र खर्चा करता है तो उसको उतना पेन नहीं होता है पॉकेट में, और वो उतना सोचता नहीं है 4 बार जाके रिसर्च नहीं करेगा कि भाई ये और कहाँ से मिल रहा है। उसको ऐड दिखा, ऐड में लग रहा है अरे वाह, सिर्फ 240, 250 रुपये में मेरे को 6000 वर्कशीट मिल रहा है, कम थोड़ी ना है। और अगर पेरेंट्स अगर ये ऐड देख रहा है कि भाई इसमें कलरिंग है, ड्राइंग शीट्स भी है, इतना अच्छा चीज़ है, वर्ड सर्च शीट्स है, तो वो क्या करता है, तुरंत परचेज करता है। और तुम्हारे पास क्या है, ये PDF फाइल है। अब तुम सोचोगे कि भाई ये मेरा बनता कैसे है, तो बनाने के लिए बैठ के सर्च करो ऑनलाइन, या चुपचाप खरीद लो ना इसको, 249 रुपीज़ में इसी से खरीद लिए, इससे खरीद लिया। अब PDF फाइल है, PDF फाइल में जाके देखो कि कहाँ पर ब्रांडिंग है कि नहीं। जनरली ये लोग जितने भी लोग बेच रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, इनका खुद का किसी का नहीं होता है। ये मैक्सिमम जो फ्री अवेलेबल चीज़ होता है उसी को रीबंडल करके बेचा जाता है। अगर कहीं पे ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग चेंज करके अपना ब्रांडिंग बनाओ, या अपना कुछ क्रिएट करो। तुमको लग रहा है कि अपना कुछ क्रिएट कर सकते हो, अपना क्रिएट करो। तो ये है डिजिटल प्रोडक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? अगर कुछ है क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। अब जैसे एक हुआ ये डिजिटल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे 10,000 प्लस प्रीमियम इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स भी अलग अलग तरह का ग्राफ है, जिसको खरीदने में वो खरीद सकता है।
अब एक क्रिएटिव प्रिंटेबल लर्निंग वर्कशीट, ये भी वर्कशीट टाइप का बेच रहा है, 249 पेरेंट्स को टारगेट कर रहा है, ये भी किड्स एक्टिविटी वर्कशीट्स है। अब ये देखो ट्रेडिंग रिसोर्स बंडल, अब ये स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, उनके लिए ये अब वो क्या दे रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, द मार्केट, मतलब मार्केट के बारे में क्या है, ये सारा चीज़ ये तुमको कितना 199 रुपीज़ में दे रहा है। तो ये क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है ये। अब अल्टीमेट रिसोर्स है, टेरोमा थेरेपी बंडल है, 208 प्लस स्टडी मटेरियल्स है, ये जितना भी है सारा क्या है, सब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। जो फेसबुक एड लाइब्रेरी समझ लो एक तरह से सागर है, और तुमको इसमें से मोती निकालना है। अब मोती जो है वो हर आदमी के लिए अलग अलग है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ लगाओ, क्योंकि उसके आगे हमको कंटेंट तैयार करना है, एड्स बनाना है। तो जहाँ तुम जो प्रोडक्ट में तुम कंफर्टेबल हो, अब जैसे तुमको स्टॉक मार्केट अच्छा लग रहा है, स्टॉक मार्केट पकड़ सकते हो। सपोज यही प्रोडक्ट तुमको मिला, हम लोग इसमें क्या जाते हैं, सी एड डिटेल्स में। अब देखो स्टार्टेड रनिंग कब है ये ऐड, 9 दिसंबर। जनरली फेसबुक में बोला जाता है ना कि अगर तुम सपोज आज कोई नया प्रोडक्ट चूज़ किए और ऐड रन करना स्टार्ट किए और 2 या 3 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऐड बंद कर दो। हम या तो ऐड चेंज करेंगे या प्रोडक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि हम बैठ के, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्ट तो है नहीं कि हम उससे प्यार कर रहे हैं और हम खोज रहे हैं कस्टमर, बिका तो बिका, नहीं बिका दूसरा प्रोडक्ट हम पकड़ेंगे, जो मिला जो प्रोडक्ट बिकने लगा फिर उसको हम स्केल किए। अब ये बंदा 9 दिसंबर से रन कर रहा है ऐड, महीना भर होने को आया, यानी कि ये प्रॉफिटेबल है, ये पैसा कमा रहा है तभी ऐड रन कर रहा है, यानी तुमको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल चुका है। अब तुमको आगे कैसे बढ़ना है, तुमको डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऐड कब से रन हो रहा है। अगर ऐड पुराना है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन पुराना अगर ऐड है, तो तुम आराम से वो चीज़ को, वो प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो और उसके आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो पूरे सेशन को जरूर से देखना, पूरा जो 7 दिन है उसे कंप्लीट देखो। अगर इसके दौरान आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो फेसबुक कम्युनिटी है, ये हमारा फेसबुक कम्युनिटी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ और आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये डिजिटल प्रॉफिट पावर का। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको हमारा एक्सेस मिलता है फ्री क्लास का। देखिए यहाँ पे ये 3 घंटे का रजिस्टर फॉर 3 आवर क्लास बिल्कुल फ्री है। सब कुछ, सबसे पहली बात ये बिल्कुल फ्री है। 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप है, बहुत मेहनत लगा इस वर्कशॉप को बनाने में। और इसे जब आप ज्वाइन करोगे और पूरे वीडियोस को देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे काम करता है। और ऑब्वियस है, अगर यह 7 दिन का चैलेंज भी आप फॉलो कर रहे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूं फ्री क्लास में, और उसका लिंक दिया हुआ है नीचे। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, और 7 बजे का, हर दिन 7 बजे क्लास होता है, आपको वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा।